जितेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? जेसीबी मशीनों और पोकलेन मशीनों को बंद करा दिया गया है और रॉड से बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो टेक्निक है वो अपनाई जा रही था कि कैसे भी करके मासूम सृष्टि को बाहर निकाला जा सके। जैसे कि इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इसके अलावा चाहे आर्मी हो, जो रॉड की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो एक टेक्निक अपनाई जा रही थी उसके जरिए अभी भी प्रयास जारी है। और सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से एक जो रॉड है उसको गोल तरीके से घुमावदार एक बनाया गया है ताकि उस एंगल को अंदर डाला जा सके। और उस एंगल को यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो जो एंगल है उसको अंदर डालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेना और जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ये चाहती है कि कैसे भी करके बच्ची को बाहर निकाला जा सके। और देखिए कुछ ही देर पहले यहाँ पर हम देख रहे थे कि लगातार जो चट्टानों को तोड़ने के लिए जो पोकलेन मशीनें हैं वो काम कर रही थी, जेसीबी मशीनें काम कर रही थी, अब उनको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी कि इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा जो सन्नाटा है वो नजर आएगा। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सारी जो मशीनें हैं उनको बंद करवा दिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास है कि कल सुबह तक जब मुंबई की या फिर राजस्थान की जो टीम आएगी, लेकिन उससे पहले जो प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास किए जा सके ताकि जल्द से जल्द हम जो मासूम बच्ची है उसको बाहर निकाल सकें। मेरे सहयोगी इस समय प्रदीप से मैं कहूंगा कि वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं ताकि किस प्रकार से जो काम है वो किया जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो कैमरा है वो कैमरा अंदर डाला गया है और उस कैमरे के आधार पर बच्ची का जो मूवमेंट है उस पर भी नजर बनाई जा रही है। और अगर हम कोई एंगल भी डाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो टीम है कोई अगर एंगल भी नीचे डाल रही है या फिर लोहे की रॉड डाल रही है तो उसके जरिए ये प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके जो बच्ची है वो उस एंगल के अंदर ही कहीं ना कहीं फंस जाए या फिर उसमें उलझ जाए और उसको सीधे धीरे धीरे करके उसको ऊपर की ओर लाया जा सके। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सेना की टुकड़ियां हैं, एसडीईआरएफ या फिर एनडीआरएफ की बात करें तो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। कैमरे में जो भी चीजों का मूवमेंट नजर आ रहा है उस मूवमेंट के आधार पर ही जो पूरी चीजें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जो टीम है जो कि महाराष्ट्र से या फिर हम बात करें राजस्थान से यहाँ पर आ रही है, अगर उसके पहले ही कोई ऐसी टेक्निक काम आ जाती है जिसके जरिए बच्ची को बाहर निकाला जा सके, उस पर भी पूरी तरीके से जो फोकस है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस समय की ये तस्वीरें भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जहाँ एक और सुबह से लेकर यानी कल से अगर हम बात करें तो लगातार यही कामना की जा रही है पूरे देश में कि बच्ची को आसानी पूर्वक और सृष्टि को निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो ट्रैक है अपनाई जा रही है, ये भी बताया गया है कि महाराष्ट्र से जो रोबोट है वो बुलाया जाएगा ताकि रोबोट को अंदर पहुंचाकर उसके सहारे बच्ची को बाहर निकाला जा सके। तो वहीं दूसरी ओर ये भी ट्रैक जो है वो अपनाई जा रही है कि यहाँ पर कैसे भी करके अगर राजस्थान की जो टीम आती है वो राजस्थान की टीम भी यहाँ पर पहुंचने के बाद जिसको एक अनुभव है 5 रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरह के बोलवेल में के अंदर बच्चों के फंसने का, उसे बाहर निकाला उसके सहारे बच्ची को बाहर निकाला जा सके। लेकिन रात भर का समय है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इतनी सारी टीम है, जो इतना सारा मशीनरी लगी हुई है, ये शांत बैठने वाली नहीं है। और यही वजह है कि अलग अलग जो तकनीक है वो अपनाई जा रही है अभी भी वर्तमान में ताकि बच्ची को कैसे भी कर बाहर की ओर निकाला जा सके। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि पहले जो यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो टनल है वो बनाई जाएगी, लेकिन उस टनल को भी बनाने का जो काम है उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पोकलेन मशीनों को यहाँ से ऑर्डर दिया गया है कि अपनी मशीनों को बंद कर दीजिए, किसी प्रकार का जो वाइब्रेट है वो नहीं चाहिए। उसके बाद इन मशीनों को बंद किया गया और अब यहाँ पर जो एक ट्रिक है वो अपनाई जा रही है ताकि कैसे भी करके नीचे जो कैमरा लगा हुआ है उसके सहारे बच्ची के मूवमेंट पर नजर बनाई जा सके और उस मूवमेंट के जरिए बच्ची को कैसे भी करके बाहर निकाला जा सके। तो ये इस समय की तस्वीरें हैं जहां लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चलाया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उम्मीद सिर्फ यही है कि मासूम सृष्टि को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। उसके तुरंत बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही सामने की ओर बोरवेल है और अगर बच्ची को निकाला जाता है तो ठीक उसके आगे आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश शासन की जो एम्बुलेंस है वो नजर आएगी। यानी कि अगर बच्ची रात में भी निकल जाती है, किसी टेक्निक के आधार पर निकाली जाती है तो तुरंत उसको इस एम्बुलेंस में रखा जाएगा और यहाँ से सीधे ये जो एम्बुलेंस है ये जिला अस्पताल सीहोर के लिए रवाना होगी, जहाँ पर बच्ची का जो मेडिकल चेकअप है वो किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नजर आएंगी कि किस प्रकार से यहाँ पर जो
पाइप और जो रॉड है वो नीचे डाली गई हैं और उनके जरिए यहाँ पर बच्ची को नीचे से ऊपर निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। देखना होगा आर्मी के द्वारा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी कि जो एक जॉइंट ऑपरेशन, चाहे एमपी होमगार्ड की हम बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें या फिर आर्मी जवानों की बात करें, तो जो जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, ये जॉइंट ऑपरेशन कितना सक्सेस होता है और कितनी जल्द से जल्द जो मासूम बच्ची है उसको बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें टनल बनाकर बच्ची को बाहर निकालने का, तो वाकई में ये काम काफी ज्यादा टफ हो सकता है और काफी लंबा समय इसमें लग सकता है। क्योंकि 20 फीट पर ही अगर हार्ड रॉक्स आ गए हैं तो उससे समझा जा सकता है कि ये चट्टानें 20 फीट पर ही आ गई थी। तो अगर 125 फीट तक या 100 फीट तक आपको नीचे जाना है तो कम से कम आपका समय कितना लग सकता है। तो ऐसे में उसके बजाय हम कौन सी टेक्निक अपना सकते हैं, इस पर कहने का जो फोकस है वो किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अब हेवी रॉड्स हैं वो बुलाई गई हैं। पहले हम देखा था कि जो छोटी रॉड्स थी उनको बुलाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो हेवी रॉड्स है वो अंदर डाली जा रही हैं। उम्मीद सिर्फ यही कि कैसे भी करके मासूम सृष्टि को बाहर निकाला जा सके। तो यहाँ पर पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है और इस मॉनिटरिंग के जरिए यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि सीसी जो कैमरा नीचे डाला गया है उसकी जो एलसीडी पे मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि बच्ची को कैसे भी करके उस पूरी तरीके से उलझाते हुए, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जवान जो रॉड है, जो पाइप है जिसको नीचे डालने में लगे हुए हैं, उसके बाद उन्हें जो ऑर्डर यहाँ पर मिलते हैं उन ऑर्डर के जरिए वो मूवमेंट करते हैं और उसके आधार पर देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि लगातार अब यहाँ पर जो जवान हैं उन्होंने उस पाइप को थोड़ा सा और नीचे बढ़ाया है। तो ऐसे में पर उन्हें जो भी ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं उन ऑर्डर्स के बाद वो जो मूवमेंट है वो यहाँ पर चलता जा रहा है। तो ये अपने आप में जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफी खास और महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सभी को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस मासूम बच्ची को बाहर निकाला जा सके। कई जो टेक्निक है वो अपनाई जा रही हैं ताकि किसी ना किसी टेक्निक के जरिए बच्ची को बाहर निकाला जा सके। और इस समय ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इस समय ये काफी ज्यादा कहा जा सकता है कि अपने आप में ये वो पल होते हैं जब परिवार इंतजार कर रहा है कि उनकी एक मासूम बच्ची है जो कि इस गहरे बोरवेल के अंदर फंसी हुई है, उसको बाहर निकालना है। तो ऐसे में उस परिवार के लिए एक एक पल जो होता है वो इस समय काफी कठिनाइयों भरा होता है। और ऐसे में वो पल कम किए जा सके और जल्द से जल्द सृष्टि को बाहर निकाला जा सके, उसका मेडिकल चेकअप कराया जा सके, इसको लेकर जो यहाँ पर टीमें हैं वो काम कर रही हैं। और हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई की दी जा रही है वो भी यहाँ पर लगातार जारी है। और इसके अलावा यहाँ पर कई और भी जो ऐसे मूवमेंट जो इक्विपमेंट है वो लाए गए हैं, जिसके जरिए अगर हम बात करें तो आप सामने देख सकते हैं एक गोल आकार में आपको नजर आया है कि किसी गोलाकार टाइप से एक यहाँ पर एक रॉड का जो एंगल है वो बनाया गया है और इस एंगल के जरिए भी बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक जो हेवी पाइप्स की जो रॉड है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, उसको फिट किया जा रहा है और उसको एक के बाद एक रॉड को ज्वाइन करते हुए उसे नीचे डाला जा रहा है ताकि उसे कैसे भी करके बाहर निकाला जा सके। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो अपनाई जा रही है और ऐसा मानना है आर्मी का, एसडीआरएफ का और एनडीआरएफ का और एमपी होमगार्ड का कि ये जो ट्रिक है ये भी कामयाब हो सकती है और इसके सहारे भी बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। तो अपने आप में अगर हम यहाँ देखें तो जो बोरवेल है उसमें लगातार ये जो चीजें हैं की जा रही हैं ताकि कैसे भी करके मासूम सृष्टि को बाहर निकाला जा सके और उसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो ये अपने आप में इस समय की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। न्यूज स्टेट के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव जो फुटेज है वो आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो आर्मी की टीम है उन्होंने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। पोकलैंड मशीनों को, जेसीबी को और जो मशीन ड्रिल कर रही थी उनको पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से जो हलचल है वो ना हो। और ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार आपको न्यूज स्टेट के माध्यम से एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो दिखाई जा रही हैं कि किस प्रकार से जो आर्मी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और एमपी होमगार्ड का जो एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है वो भी अभी भी लगातार जारी है। और इसके सहारे कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि रात भर में अगर बच्ची को निकाला जा सकता है तो काफी अच्छी चीजें होंगी। और देखिए और भी मैं आपको यहाँ पर अगर कुछ और भी चीजें दिखाना चाहूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आर्मी के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर एक के बाद एक जो उपकरण हैं उनको लेकर आ रहे हैं। जैसे कि सामने देख सकते हैं कि लगातार नए नए जो उपकरण हैं उनको लाया जा रहा है ताकि किसी भी टेक्निक को अपना कर यहाँ पर मासूम सृष्टि को बाहर निकाला जा सके। तो अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उम्मीद यही है कि काश कोई टेक्निक काम कर जाए, काश यही टेक्निक काम कर जाए और इसी के जरिए बच्ची को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि
यहाँ पर जो अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। चाहे डॉक्टर्स की टीम की बात करें, मेडिकल स्टाफ की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, तो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां हैं वो की जा चुकी है। और उन तैयारियों के अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर बच्ची इसी ट्रिक के जरिए बाहर निकलती है तो उसको सबसे पहले जिला अस्पताल लेकर जाया जाएगा, जहां पर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो बच्ची है उसको उसके घर वालों को सौंप दिया जाएगा। तो पूरी उम्मीदों के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। सबके मन में अब इस समय सिर्फ यही प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर सृष्टि को बाहर कब निकाला जाएगा, आखिर कौन सी ऐसी वो ट्रिक होगी जो उस समय काम करेगी और सृष्टि जल्द से जल्द बाहर आएगी। आर्मी की मदद भी ली गई, तमाम चीजें। और यहाँ देख सकते हैं कि हम अलग अलग जगहों से जो टीम्स हैं वो भी मौजूद हैं। वो देखिए एक बार फिर से जो रॉड है उसको ऊपर से नीचे की ओर किया जा रहा है, यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि सेट किया जा रहा हो। कहीं पर अगर हम किसी स्थान पर सेट करते हैं तो इसी प्रकार से उसको पूरी तरीके से सेट किया जाता है। तो यहाँ पर वही जो सेटअप है वो पूरी तरीके से दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से हम जो अंदर है जो रॉड फंसी हुई है उस रॉड के जरिए अगर बच्ची को बाहर निकाला जाता है तो कैसे उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल कर और जो प्रयास है कि मासूम सृष्टि को बचाया जा सके, सृष्टि को बचाया जाता है। इस समय सभी लोग यहाँ पर, हम कल से बात करें तो कल से यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम मौजूद है, SDARF की टीम मौजूद है, NDRF की टीम मौजूद है, MP होमगार्ड के जवान मौजूद हैं और सभी इस समय रेस्क्यू के जो विशेष दल के जनक कहे जाते हैं वो तमाम चीजों का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है कि किसी भी ट्रैक से बच्ची को बाहर निकाला जा सके। समय थोड़ा सा लग सकता है, क्या ये भी कहा जा रहा है कि यही जो ट्रैक है जो अपनाई जा रही है शायद इसी ट्रिक से भी काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर कई जो चीजें वो देखने को मिल रही हैं कि जिनके जरिए यहाँ पर बच्ची को बाहर निकालने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और सभी के मन में यही उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द जो मासूम सृष्टि है उसे बाहर निकाला जा सके। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो कि जब सृष्टि बाहर निकले तो सभी के चेहरे पर एक खुशी हो, उसके परिवार। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए दुआओं का दौर लगातार जारी है और जिस तरीके से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार नए नए उपकरणों का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आर्मी के जवान हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, SDRF की टीम, NDRF की टीम, सभी लोग बस इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जाए और सुरक्षित निकाला जाए। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही कि बच्ची को सुरक्षित निकाला जाए, बच्ची सुरक्षित हो। और ये भी आपको बता दें कि पोकलेन मशीनें, JCB मशीनें जो लगातार खुदाई कर रही थी, बोरवेल के समानांतर जो खुदाई हो रही थी उसे अब रुकवा दिया गया है, क्योंकि वहां पर वाइब्रेशन हो रहा था और उसमें काफी लंबा वक्त लगता। 20 फीट पर ही पथरीला जमीन आ गया था, तो आप समझिए कि 100 फीट की अगर खुदाई करनी है तो उसमें कितना वक्त लग सकता था और कितनी परेशानियां आ सकती थी और खतरा भी यहां पर बढ़ सकता था। इसलिए उन मशीनों को फिलहाल रुकवा दिया गया है और अभी रॉड के सहारे हुक लगाकर बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। पहले भी ऐसी कई चीजें सामने आई हैं, जब पहले भी इस तरीके के हादसे हुए हैं उस वक्त भी रॉड डालकर बच्चों को निकाला गया और बच्चे सुरक्षित निकले हैं। जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कल से मशीनें चल रही थी, JCB मशीनें चल रही थी, पोकलेन मशीनें चल रही थी, उन्हें अब बंद कर दिया गया है। अब जो दूसरा टेक्निक था कि बोरवेल में ही रॉड डालकर हुक के जरिए बच्ची को निकाला जाए, उससे अब इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं कल की बात करूं तो राजस्थान और दिल्ली से 2 टीमें बुलाई गई हैं विशेषज्ञों की और महाराष्ट्र से 2 रोबोट आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि पहले भी इस तरीके के अगर मामले सामने आए हैं तो क्या उनमें रोबोट का इस्तेमाल किया गया है और रोबोट किस तरीके से काम करेंगे वो जरा बताइए कि कल किस तरीके से वो बोरवेल में जाएंगे और बच्ची को निकालेंगे। देखिए अगर हम रोबोट की बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने देखा है कि अलग अलग जगहों से जो रोबोट की टीम है उस रोबोट बुलाए गए हैं और अगली जो टीमें बुलाई गई हैं उसका भी कार्य करने का जो तरीका है वो होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बोरवेल है जिसके अंदर एक मासूम बच्ची फंसी हुई है, तो बोरवेल का जो अगर हम बात करें जो पूरी तरीके से जो गोलाकार उसका जो होल है, उस गोलाकार होल के अंदर जो रोबोट होता है वो एक लंबी दूरी तक पहुंचता है और दीवार को टच करते हुए यानी कि दीवार को सांधते हुए वो सीधे तरीके यानी कि जो गोलाकार
आकार यहाँ पर बना हुआ है उसको टच करते हुए वो एकदम नीचे तक पहुंचता है, और नीचे पहुंचने के बाद जब उसे जो भी उसका सब्जेक्ट होता है वो मिलता है तो उसको वो अपने अंडर में लेता है, उसको जकड़ लेता है और उसके बाद उसको धीरे धीरे खींचते हुए ऊपर की ओर लाया जाता है। तो ऐसे में जो काम है वो यहाँ पर ये जो टेक्निक है उसके आधार पर जो टेक्निक है वो अपनाई जा सकती है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो रोबोट की टेक्निक है उसके आधार पर भी जो बच्ची है, मासूम बच्ची, उसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो राजस्थान की टीम है उसको एक बड़ा अनुभव है, एक ऐसा अनुभव है जिसने 5 बार रेस्क्यू ऑपरेशन किया है मासूम बच्चियों का। तो उन मासूम बच्चियों को लेकर भी जो उसका एक अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर भी मासूम बच्चों को लेकर जो एक अनुभव रहा है, जब वो बच्चे बोरफेल में फंसे हैं और उनको बाहर निकालने का जो प्रयास है वो राजस्थान की टीम कई बार कर चुकी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि उसका भी जो एक ट्रिक है वो अपनाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर रात भर ये जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, एमपी होम गार्ड के जवान और जो आर्मी की टीम है वो यहाँ पर बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाली है रात भर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी बड़ा है और बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकालना है। तो ऐसे में आज की जो रात है, इस रात में भी जो मासूम बच्ची है उसको निकालने के लिए जो आर्मी की टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है। जो पूरा ज्वाइंट एक ऑपरेशन चल रहा है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड के जवानों का और आर्मी के साथ मिलकर, वो जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो अभी भी लगातार जारी है, ताकि सुबह तक का, देखिए सुबह तक का इंतजार तो सभी कर रहे हैं कि जब मशीनरी आएगी, जब रोबोट्स आएगा, जब टीम्स आएगी तो वो नया एक मूवमेंट शुरू करेगी, नई टेक्निक अपनाएगी। लेकिन जो टेक्निक अभी अपनाई जा सकती है उस टेक्निक के आधार पर अगर बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है तो आज रात भर उन तमाम टेक्निक को लेकर जो काम है वो किया जाएगा। जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो लोहे की रॉड है उसको अंदर डाला जा रहा है और उस रोड के माध्यम से लगातार बच्ची का जो मूवमेंट है वो देखा जा रहा है कि आखिर बच्ची कहाँ पर है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो एक एलसीडी लगी हुई है उस एलसीडी पर पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि फोकस प्रशासन की टीम का है, जो आर्मी की टीम है उनका है, और उसी के आधार पर बच्ची को बाहर निकालने का जो एक प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखना होगा कि अपने इस प्रयास में जो टीम है ये किस प्रकार से सक्सेस होती है, किस प्रकार से काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर इस समय यही कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द उस मासूम बच्ची को बाहर निकाला जा सके, जल्द से जल्द मासूम सृष्टि बाहर निकले, सभी के सामने हो, और उन्हीं कामनाओं के साथ यहाँ पर लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से पोखलेन मशीनों को बंद कराया गया, तमाम चीजें की गई, तो उससे भी कहने के संकेत मिलते हैं कि जो टीम है वो काम कर सकती है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो उपकरण है, ये जो एलसीडी आप देख रहे हैं जो सामने हमारे जो सहयोगी हैं प्रदीप, वो जिस प्रकार से एलसीडी को दिखा रहे हैं, इसी एलसीडी के अंदर बच्ची के मूवमेंट पर जो नजर है वो बनाई जा रही है। और इसी एलसीडी में जो कैमरा नीचे लगाया गया है उसका जो पूरा इनपुट है वो इसी एलसीडी में मिल रहा है, और इसी में लगातार जो अधिकारियों की नजर है वो बनी हुई है, और इसी के मूवमेंट के आधार पर वो लगातार जो ऑर्डर है वो दे रहे हैं कि आखिर बच्ची कहाँ पर है, कितनी दूरी पर वो फंसी हुई है, और अगर उसको कोई एंगल फेंका जा रहा है तो बिल्कुल। चलिए जितेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे और तमाम तस्वीरों को भी आगे आपके साथ देखेंगे। और देखिए इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। लो दीदी, हुई का नामांकन लाली